बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम। हम मुसलमान हैं, हमें अपनी कदर पहचाननी चाहिए और जो वज़ा क़ता और जो तौर तरीक़े हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, हमें उनकी लाज रखनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप दूसरी अक़वाम को देखें, उमूमी तौर पर जितनी भी दूसरी अक़वाम हैं वो अपनी तहज़ीब और अपने तौर तरीक़ नहीं बदलते। वो दुनिया के किसी और इलाके में चले जाएं, अपने वतन से बाहर ही क्यों ना हो, लेकिन एक मुसलमान कौम इस दौर में मजमूई एतबार से हमारी हालत ये हो गई है कि हम जिस इलाके में चले जाएं, हम अपने तहज़ीब को छोड़कर उस इलाके की तहज़ीब को अपनाने में फ़ख्र महसूस करने लगे। और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमें अपने लिबास, अपनी वज़ाक़ता, अपने तौर तरीक़, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन हर एतबार से पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े की लाज रखनी चाहिए। हम मुसलमान हैं और अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो हमें दीन अता किया है, ये सुरखरू दीन है और इसके ऊपर अमल करने वाला कभी भी शर्मिंदा नहीं हो सकता। बादशाह वक्त के पास एक बहरूपिया आया और उसने आकर, बहरूपिया उसे कहा जाता है जो अपनी यानी अपना बेस बदल कर, अपनी हालत तब्दील करके कोई करतब दिखाए और लोगों से पैसे बटोरे, इनामात वसूल करे। तो वो बहरूपिया बादशाह की मजलिस में आया और आके उसने कोई करतब दिखाए तो बादशाह ने उसे इनाम दिया, लेकिन उसको ये लगा कि ये इनाम बहुत थोड़ा है। उसने कहा कि मुझे इनाम ज्यादा दो। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, बस यही मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। वो कहने लगा नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए और मैं ज्यादा लेके दिखाऊंगा, और छोड़ के चला गया। अब उसने तरीका ये इख्तियार किया, कुछ अरसे के बाद उस बहरूपिये ने एक बड़े पीर साहब का रूप अपनाया, सर पे पगड़ी बांधी, जुब्बा शुब्बा पहन के और तस्बीह हाथ में पकड़ के और एक पहाड़ी पे जाके बैठ गया और अल्लाह अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया उसने। पहले दौर के जो बादशाह हुआ करते थे वो नेक सिफत हुआ करते थे, और जब उन्होंने कहीं सफर पे जाना होता था तो किसी अल्लाह वाले की मजलिस में जाके, अल्लाह वाले के कदमों में जाके बैठते और उससे दुआ करवाते कि हमारा सफर जो है वो खैर व आफियत से हो। कुछ ही अरसे के बाद वो बहरूपिया जो पीर बन के बैठा था, उसकी शोहरत हो गई और लोगों के अंदर उसके बारे में ये बात मशहूर होगी कि वो बड़ी पहुंची हुई सरकार है और बड़े अल्लाह वाले हैं, वो दुआ करते हैं काम बन जाता है। तो बादशाह को किसी वजीर ने आके बताया कि फुला जगह पर एक अल्लाह वाले रहते हैं, आपने सफर पे जाना है, लिहाजा उससे जाकर दुआ करवाएं, आप उससे दुआ करवाएं, अल्लाह ताला सफर खैर आफियत से करवा दे। बहरहाल बादशाह उसके पास गया और जाके उसकी खिदमत में हाजिरी दी, बहरूपिये की खिदमत में। बहरूपिये का काम ही होता है कि बस बेस बदल कर, हालत बदल कर और लोगों को बेवकूफ बना देना और माल इकट्ठा करना। तो बादशाह ने जाके उससे दुआ करवाई, उसने बड़ी लजाजत के साथ दुआ की और कहा कि जाओ, बस बेड़े पार हैं, आप खैरियत से जाएं, खैरियत से वापस आए। बादशाह जब जाने लगा
तो उसने बड़ी कसीर तादाद में, मिकदार में अशरफियां दी। हजारों की तादाद में अशरफियों की थैली उसकी खिदमत में पेश की कि आप ये वसूल फरमाएं। वो जैसे बैठा हुआ था, उसने पांव से ठोकर मारी और कहने लगा कि उठाओ इसको, चले जाओ, मैं यहां पे पैसे वसूल करने के लिए बैठा हूं, माल इकट्ठा करने के लिए बैठा हूं, मैं तुम्हें कोई 2 नंबर पीर लगता हूं, उठाओ इसको, चले जाओ यहां से। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा वाकयातन ये तो बड़ी पहुंची हुई सरकार है, अल्लाह वाले आदमी है, ये बिल्कुल दुनिया की तरफ तो इनकी रगबत ही नहीं है, और ये पैसे तो इन्होंने बिल्कुल कबूल ही नहीं किए, लात मार दी। खैर बादशाह वहां से उठा, वापस आ गया, सफर पे गया, सफर से वापस आया। कुछ दिन के बाद वो बहरूपिया दोबारा आ गया बादशाह की खिदमत में, कहने लगा लाओ मेरे पैसे दो। तो कहने लगा कौन से पैसे? बोला उस दिन जो दुआ करवाने आए थे, इतने सारे पैसे दे रहे थे, अब दो ना मुझे। कहने लगा भाई वो तुम थे क्या? बोला मैं ही तो था, मैं पीर बन के बैठा हुआ था, पीर शीर कोई नहीं था, मैंने बस ऐसे तुम्हें बेवकूफ बनाया था, लाओ मेरे पैसे मुझे दो। मैंने करतब दिखाया और मैंने कहा था कि मैं तुमसे लेके दिखाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, अभी तुम्हें देते हैं हम। बादशाह ने वो अशरफियां उसको दे दी, लेकिन एक बात पूछी उससे, ये है पते की बात। बादशाह उससे कहने लगा उस वक्त जब मैं तुम्हें दे रहा था पैसे, तो उस वक्त तुमने वो क्यों नहीं वसूल किए? वो अशरफियों की थैली, उस वक्त तुमने उसको लात मार दी और कसीर तादाद में मैं दे रहा था तुम्हें, और यहां पे लेने के लिए आ गए हो, उस वक्त लिए नहीं तुमने, इसकी क्या वजह है? तो वो बहरूपिया कहने लगा उस वक्त मैं अल्लाह वालों की शक्ल बना के बैठा हुआ था, मैंने सर पे पगड़ी पहनी हुई थी, हाथ में तस्बीह थी और जुब्बा कुब्बा पहन के मैं बैठा हुआ था, मैं अल्लाह वालों का लिबास पहन के बैठा था और मैंने अल्लाह वालों की शक्ल बनाई हुई थी। अगर मैं उस वक्त आपसे पैसे ले लेता तो लोग ये कहते, मशहूर ये हो जाता कि देखो वैसे दुआ करते हैं, अल्लाह वाले बने बैठे हैं और इतने पैसे लेते हैं दुआ करने के, मेरी वजह से अल्लाह के नेक बंदे बदनाम हो जाते, इसलिए मैंने उस वक्त तुमसे पैसे नहीं लिए, अब लेने आ गया हूं, अब मुझे दे दो। यह है वो बहरूपिये की बात। हमें मुसलमान अल्लाह जल्ल शानुहु ने बनाया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी लाज रखनी चाहिए, और उस बहरूपिये जितनी लाज तो हम रख लें कि जिसने अल्लाह वालों का लिबास पहना था तो उसने माल और दौलत कबूल नहीं किए थे, लात मार दी थी। हम इतनी तो लाज रख लें पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इतनी तो हम लाज रख लें तालीमात पैगंबरी की, इतनी तो हम लाज रख लें दीन इस्लाम की, अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो हमें अता किया है। हम मुसलमान भी कहलाएं, सूद भी खाएं, मुसलमान भी कहलाएं, रिश्वत भी लें, मुसलमान कहलाएं, झूठ बोलें, मुसलमान कहलाएं, और हम डाके डालें, हम मुसलमान भी कहलाएं, और हम रहजनी करें, मुसलमान भी कहलाएं, और हम तमाम बदकारियां, सियाकारियां, खताकारियां उनमें लिथड़े पिथड़े रहें, ये मुसलमान की शान के खिलाफ है। मुसलमान का लिबादा ओढ़ के ये काम हमें जेब नहीं देते। ऐसा ना हो क़यामत के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में जब हमारी हाजिरी हो तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें राह हक पे कायम रखे और हमें मुसलमान होने की हैसियत से अपनी कदर पहचानने की और इसकी लाज रखने की तौफीक अता फरमाए।